अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, तहज़ीब टीवी पे आपका इस्तक़बाल है। हज और कुर्बानी के मसाइल के नाम से जो प्रोग्राम चल रहा है उसके नए शुमारे के साथ मैं मजाज़ुल हक़ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपके सामने ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों के बारे में और इस महीने की फजीलत के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का फ़ायदा उठा सकें। ज़िलहिज्जा का जो महीना है इसकी सबसे बड़ी फजीलत तो हज है, क्योंकि हज जो है वो इस्लाम के जो 5 रुकन हैं, 5 सतून हैं, उनमें से एक सतून है। सतून कहते हैं पिलर को। पिलर के बिना कोई बिल्डिंग नहीं बनती, तो इसलिए हज अहम तरीन सतून है इस्लाम का। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी जो फजीलत है इस महीने की कि अल्लाह ने इस महीने में ही हज को रखा है। और इसके शुरू के 10 दिनों की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। वैसे तो ये पूरा महीना ही जो है वो हुर्मत वाले महीने जो कुरान ने 4 बयान किए हैं, ज़िलहिज्जा, ज़िलक़ायदा, मुहर्रम और रजब, वो चारों महीनों में एक महीना ये भी एहतराम है, तो इसका तक़द्दुस और इसका मोहतरम होना, इसमें हमें एहतियात करना, गुनाहों से बचना हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है। तो ज़िलहिज्जा के शुरू के जो 10 दिन हैं इनके बारे में अहादीस मिलती हैं जो बड़ी अहम तरीन अहादीस हैं। लोग बेबैरा हैं इन दिनों से, और इनमें उस तरह के अमल मैं नहीं देखता जिस तरह के अमल होने चाहिए। जो अल्लाह वाले लोग हैं, जिन्हें मालूमात है, जो आलिम दीन हैं, वो तो इनमें अमल अपने बढ़ा देते हैं, लेकिन आम लोगों को इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के एपिसोड में आप लोगों के सामने वो अहादीस पेश कर दूँ जिनमें इन 10 दिनों की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत बयान की है। ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन की जो फजीलत हुज़ूर ने बयान की है, उसमें एक हदीस पाक ये मिलती है कि ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन के अमाल अल्लाह को इतने पसंद हैं जितना किसी और दिनों से नहीं। तो एक साहबी ने पूछा, हुज़ूर क्या जिहाद भी नहीं? तब हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, जिहाद से भी अफजल। सिर्फ उस मुजाहिद का जिहाद अफजल है जो जान माल लेकर घर से निकले और अल्लाह की राह में उसे खपा दे। बाकी किसी और अमाल से ये अफजल नहीं है। लेकिन यहाँ ये वजाहत मैं कर दूँ कि कुरान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़द्र को फजीलत दी है वो यहाँ जो है वो मुस्तस्ना है। उसके अलावा तमाम जो दिन हैं उन सब में अफजल बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों को, इनके अमाल को। तो ये बड़ी हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि 10 दिनों में अल्लाह हमें ऐसा शॉर्टकट से गुजारता है कि हम अमाल करें और अल्लाह उन्हें कबूल कर ले तो हमारी निजात हो जाए उससे। एक और हदीस पाक मिलती है मुस्नद अहमद की कि इन 10 दिनों के मुकाबले में कोई और अय्याम अल्लाह को अमाल के लिए पसंद नहीं, इसलिए इनमें अल्लाह की वैदानियत, तकबीर, बड़ाई और हम्द व सना बयान करो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है। तो इसलिए इन 10 दिनों में ज़्यादा ज़्यादा हुजूर ने एक तो कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाई और तकबीर पढ़ने की बहुत तलकीन फरमाई। शुरू के 10 दिनों में खूब तकबीर पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ तो असल में रिवाज नहीं है। हज के दिनों में आप देखें वहाँ पे अगर जो लोग गए हैं वो किस तरह से तलबिया पढ़ते हैं, किस तरह तकबीर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो 10 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक की जो तकबीर है मस्जिदों में वो नमाज के बाद पढ़ी जाती है। बाकी और कोई एहतमाम नहीं किया जाता तकबीर का, जबकि सहाबा किराम का मामूल ये था। हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बात आती है कि ये दोनों सहाबी बाज़ार में निकल जाते थे और वहाँ ज़ोर ज़ोर से तकबीर पढ़ा करते थे। तकबीर जो है वो अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि ख़ुद हुजूर ने हुक्म फरमाया, और इतनी ज़ोर ज़ोर तकबीर पढ़ते थे कि बाज़ार वाले भी तकबीर पढ़ने लगते थे। घरों में अपने सहाबा तकबीर पढ़ा करते थे तो उनकी औरतें भी साथ में पढ़ने लगती थी, बच्चे भी पढ़ने लगते थे। तो ये ज़रूरी है कि आप इन दिनों में, अगर चलो हमारे यहाँ माहौल नहीं है, बाज़ार में आप नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम अपने घरों में बावाज़ बुलंद तकबीर पढ़ा करें। औरतें ही बावाज़ बुलंद पढ़ें। अगर नामहरम हो आपके घरों में फिर आप बावाज़ बुलंद ना पढ़ें। अगर नामहरम ना हो, आपके घर में महरम हो, तो आप बावाज़ बुलंद तकबीर पढ़ें,
तकबीर सब लोगों को याद होती है, अक्सर मैं पढ़ देता हूँ, उसे आप जो है अपना नोट कर लें और अगर याद नहीं हो तो याद कर लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर है। आप अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की किबरियाई बयान करें, कलमा पढ़ें ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि हम्द व सना की भी हुजूर ने तलकीन फरमाई, तो अल्लाह की हम्द व सना भी करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 10 दिनों में आपके अमाल अल्लाह तक पहुंचाती हैं। अगर आप इखलास के साथ ये सारे काम करें, आप पहले तो इन 10 दिनों के आने से पहले पहले जो है वो प्लान करके पहले ही प्लान कर लें कि मैंने इन दिनों में ये करना है, और ज़्यादा ज़्यादा आप इसमें इबादत का अपना प्लान करें। धंधा तो हम सारी उम्र करते ही रहते हैं, काम तो बिजनेस चलते रहते हैं, नौकरी भी चलती रहती है। अगर मुमकिन हो नौकरी से 10 दिन की छुट्टी ले लें, कारोबार से 10 दिन की छुट्टी ले लें, और इन दिनों में ये अमाल अपने जारी रखें। रोज़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दिन रोज़े रखते थे, और 9वां रोज़ा जो है 9 ज़िलहिज्जा का, वो तो बहुत अहम तरीन रोज़ा है। लेकिन वो लोग रखेंगे जो हाजी नहीं हैं, जो हज पे गए हुए हैं, उन्हें 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा नहीं रखना, बल्कि वो तो हज का दिन है, अरफा का दिन है। लेकिन अरफा के दिन का रोज़ा जो आम लोग हैं अपने अपने इलाकों में रखें। ये इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये मिलती है कि पिछले और अगले एक साल के जो है गुनाह को माफ़ करा देता है ये रोज़ा। तो 9 ज़िलहिज्जा की तो आप इंशाअल्लाह ताला नियत कर ही लें कि हमने रोज़ा रखना है। बाकी तमाम रोज़े भी आप रखें, शुरू के 9 रोज़े, जिससे कि अगर आपके कुछ पिछले छुटे हुए रोज़े हों, हमारी माँ बहनें जिनके अय्याम के रोज़े छूट जाते हैं वो इनमें पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये लगातार आप अगर ये 9 रोज़े रखेंगे तो इनका आपको बड़ा अजर मिलेगा। शव्वाल में अगर आप रोज़े नहीं रख पाए, जो 6 रोज़े शव्वाल के हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है कि जो आपके रमज़ान के छुटे हुए रोज़े हों, या किसी बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, या मखसूस अय्याम की वजह से, तो आप इनमें पूरा कर सकते हैं रोज़े। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा हमें दिन दिए हैं तोहफे के तौर पे कि इनमें हमारा जो भी अमाल है उसे अल्लाह बढ़ा चढ़ा के लेता है। तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। असल में इसकी अहमियत इसलिए ही बढ़ जाती है इन दिनों की, जो बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि इसमें तमाम इबादतें इकट्ठी हो जाती हैं। साल में सिर्फ एक यही महीना है जिसमें हज कर सकते हैं, बाकी और दिनों में आप हज नहीं कर सकते। तो आप इसमें नफली रोज़ा भी रख सकते हैं, नमाज तो फ़र्ज़ है ही, तौहीद आपके अंदर है ही अल्हम्दुलिल्लाह, और आप इसमें सदक़ात भी कर सकते हैं। जो भी आपके ऊपर वाजिब सदका हो, ज़कात, वो दे सकते हैं, नहीं तो नफली सदका कर सकते हैं, और आप इसमें हज भी करते हैं। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं इबादत की, तौहीद के बाद, कलमे के बाद, कि आपको यकजा इकट्ठा होती हैं इस महीने में, और किसी महीने में आपको ये इकट्ठे नहीं मिलती। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन 10 दिनों की ज़्यादा अहमियत है अल्लाह की नज़र में। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, और ज़रूर अगर आप सारे रोज़े ना रख सकें तो कम से कम एक रोज़ा ज़रूर रख लें 9 ज़िलहिज्जा का, जिससे आपके तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे। इसी तरह अपने सदक़ात में से कुछ ना कुछ सदका इन 10 दिनों में ज़रूर करें, जिससे कि अल्लाह उसे बढ़ा चढ़ा के ले। इसी तरह नफली नमाज़ें अपनी जो हैं वो तय कर लें कि मैंने इतने, हर नमाज के बाद इतने नफिल पढ़ने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपका मामला जो है वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह बढ़ा चढ़ा के। और रोज़ा मैंने आपको बता दिया, सदक़ात मैंने आपको बता दिए। तो ये चारों चीज़ें जब आपकी मिक्स हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कितना लुत्फ़ आता है। दूसरी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में बाल कटवाने और नाखून कटवाने से ही मना फरमाया। तो आप जब तक कुर्बानी ना करें, कोशिश ये करें कि ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने से पहले आप अपनी जो भी आपको अपनी दाढ़ी वगैरह दुरुस्त करानी हो, नाखून वगैरह काटने हो, वो आप एक दिन पहले कर लें, और ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होते ही आप इस सुन्नत पे भी अमल करें। हालांकि वाजिबात में से नहीं है, लेकिन हम क्यों छोटी भी सुन्नत छोड़ें, किसी सुन्नत को छोटा क्यों समझें जो हमें फजीलत दिला सकती है। और ये अमाल की कबूलियत के दिन है, अल्लाह के पसंदीदा दिन है, तो हम इसमें ज़रा सी चीज़ों का ध्यान रखें और उसे करने की कोशिश करें जिससे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो। ये शॉर्टकट है मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ने आपको दिया है, इतनी ज़िंदगी दी कि पिछली जो आपको ज़िलहिज्जा का महीना मिला था, इस बार भी आपको ज़िलहिज्जा मिला है। और वैसे तो गर्मियों के रोज़े हैं,
लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने आपसे रखवा दिए तो ये रोज़े भी आप रख लोगे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। वैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के 3 रोज़े भी रखा करते थे। हुज़ूर पीर और जुमेरात का रोज़ा भी रखते थे, और इस रोज़े की भी बहुत अहमियत है। तो इसीलिए अरफा के दिन का रोज़ा, जो हाजी लोग नहीं हैं, जो हज करने नहीं गए, वो अरफा के दिन का रोज़ा ज़रूर रखें, जिससे कि उनके गुनाह माफ़ हों। तो इंशाअल्लाह ताला आप इन अमल के बारे में सोचें, इन्हें नोट करें, प्लान करें। ज़िलहिज्जा का महीना आने से पहले अगर आप प्लान करेंगे चीज़ों को, तो आपको फिर ये सब चीज़ें नोट करके अमल करने में इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इन 10 दिनों में हज के बाद जो सबसे अफजल चीज़ है वो कुर्बानी है। कुर्बानी आपको पूरे साल जो आप कुर्बानी करते हो वो नफली कुर्बानी है, लेकिन इस महीने की जो कुर्बानी है वो वाजिबात में से है, साहिब हैसियत पे। तो ये बहुत आपको गुनाहों का कफ़ारा है। ये कुर्बानी जो आप अल्लाह के नाम पे करते हो, बेहतरीन चीज़ अल्लाह की राह में देने का हुक्म है। तो आपके लिए जो हम जिस दौर में जी रहे हैं, इसमें बेहतरीन चीज़ हमारे नज़दीक माल होती है। हम उसी की दौड़ धूप में लगे रहते हैं। फिर उस माल को अल्लाह के हुक्म पे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे अल्लाह की राह में ख़र्च करना, क़ुरबान करना, ये अल्लाह का क़ुर्ब हमें दिलवाता है, क्योंकि क़ुरबानी क़ुर्ब से बना है। तो जब आप अल्लाह की राह में अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान करेंगे, तो आपको लाज़मी जो है अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बारे में बहुत तलकीन फरमाई है, और ख़ुद भी कुर्बानी किया करते थे। कुर्बानी का मामला मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो एक ही हिस्सा करें। अपनी हैसियत के हिसाब से आप कुर्बानी कर सकते हैं। चाहे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार में 100 ऊँट भी कुर्बान किए हैं, और 1 या 2 दुम्बों की भी कुर्बानी दी है। तो इसलिए अपनी हैसियत के हिसाब से आप कुर्बानी करें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए। तो जितनी भी ज़्यादा आप कुर्बानी करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर आपकी हैसियत है तो आप वो माल किसी की बातों में आके इधर उधर ना लगाएं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म समझ के अल्लाह के लिए ही वो माल लगाएं। तो इस अशरे में जो ज़िलहिज्जा का अशरा है, इसमें तजदीद ईमान भी करें। लोगों के लिए जो आपके दिल में कुदूरत है उसे दूर करें, जो कतर अभी हुई हो उसे जो है दूर करें, सिला रहमी करें, लोगों की ग़ीबत से बचें, लोगों की दिल बुराई से बचें, गुस्सा, गाली गलौच, बड़े गुनाह, हराम काम, इन सब से दूर रहें, क्योंकि ये हुर्मतों का महीना है ज़िलहिज्जा। आपको हराम कामों से बचने की तलकीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं। तो इसलिए इन दिनों में, क्योंकि अमाल जो है वो बहुत कबूलियत के टाइम है, तो आपको कम से कम हराम कामों से सबसे बचना है। नंबर 2, माल बेचना हो, हराम कमाई हो, झूठ हो, धोखा हो, फरेब हो, लोगों की मजाक उड़ाना हो, लोगों का दिल दुखाना हो, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना हो, लोगों की इज़्ज़त उतारनी हो, ये सब चीज़ें जो हैं आप इनसे बचना है। क्योंकि आखिरी खुतबे का जो एपिसोड था मैंने आपको बताया, एक दूसरे की जान, एक दूसरे का माल, एक दूसरे की इज़्ज़त आप पे हराम है। और ये इसी महीने का खुतबा है। हज्जतुल विदा जो है वो ज़िलहिज्जा में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा को दिया था। तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वाजिब हैं कि आप दूसरे की इज़्ज़त करें, आप अपने शर से अपने पड़ोसियों को बचाएं, आप अपने शर से अपने रिश्तेदारों को बचाएं, आप अपना गुस्सा, गाली गलौच, जो सख्ती है उसे दूर करने की दुआएं अल्लाह से करें, और कोशिश करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ नरमी के साथ, मोहब्बतों के साथ जो है इन दिनों में प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये बाकी की ज़िंदगी में भी आपके काम आएगा। तो आपने उन तमाम हराम कामों से बचना है जिन्हें कुरान ने मना किया या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, बल्कि इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरों में गुजारना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना रोज़ों में गुजारना है, तिलावत कुरान में गुजारना है, तस्बीहात में गुजारना है। जो जो नेक अमल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उन नेक अमाल में आप ये वक्त गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फला नसीब होगी और आपके लिए आसानी होगी। नाज़रीन, इन 10 दिनों में जितना हो सके लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम करें। जितनी नेकी आप कर सकते हो, अपनी कोताही याद कर कर के तौबा करें, अल्लाह की हम्द व सना में वक्त गुजारें, अल्लाह की जितनी भी अहकामात हैं उनमें नफिल इबादत अपनी बढ़ा दें।
जिससे कि आपको इन 10 दिनों का फ़ायदा मिल सके। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप कुरान की तिलावत अगर आम दिनों में 1/4 पारा करते हो तो इसमें बढ़ा के आधा पारा या 1 पारा कर दें। हर वक्त आप अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह की राह में गुजारें। अल्लाह की राह से मुराद ये है कि इबादत में, हलाल रोज़ी की कमाई की मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप इन दिनों में अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से छुट्टी लेके ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ इबादत में गुजारेंगे तो उन बच्चों को भी तरगीब मिलेगी। और दूसरे, आप अपने रिश्तेदारों के साथ मामला अपना देखें कि अब उनके साथ आपका कैसा रवैया रहा। उन्होंने आपका दिल तो नहीं दुखाया, अगर उनसे आपका किसी मामले में दिल दुखा हो तो आप उन्हें माफ़ करें। इन दिनों में दिल भी नरम होते हैं। जो दिन अल्लाह के पसंदीदा दिन हैं, जैसे ये हुर्मत का महीना भी है और इसके बारे में हदीसें भी हैं कि अल्लाह का पसंदीदा लम्हात हैं जो 10 दिन हैं शुरू के। तो इन दिनों में आप ख़ास तौर से पहले ही प्लान कर लें और ये देख लें कि किस किस रिश्तेदार से आपका मन मुटाव है, आपका जाना आना बंद है, बोल चाल बंद है। तो आप ऐसे ही समझें जैसे आप हज के लिए जा रहे हैं। अगर आप हज के लिए नहीं भी जा रहे तो जैसे मैंने हज के एपिसोड में आपको बताया था कि सब लोगों से माफ़ी मांग के और माफ़ करके जाना चाहिए, आप इसी तरह से इन 10 दिनों को समझें और ख़ुद चले जाएं, पहल खुद करें। क्योंकि जो लोग झगड़ा निमटवाने के लिए पहल करेंगे, झुक जाएंगे, तो अगर हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई इन मामलों में बेइज्जती महसूस करे तो अपनी इज्जतें मेरे से आखिरत में ले लेना। तो आप झुक के खुद मिलें लोगों से आजिज़ इनकिसारी के साथ और उन्हें माफ़ करके उनसे माफ़ी मांगें। जिनका आपने दिल दुखाया हो उनसे आप माफ़ी मांग लें, जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो उन्हें आप माफ़ कर दें। तो ये बेहतरीन आपके लिए टाइम है, मौका है कि इस टाइम आपका भी दिल नरम होता है। अल्लाह की कबूलियत की घड़ियाँ भी हैं, अल्लाह कबूल भी करता है बढ़ा चढ़ा के। उन लोगों का दिल नरम होगा जिन लोगों से आपकी किसी किस्म की कोई अदावत हो। तो आप ऑफ़र दे के देखें, भेज के देखें, जाके देखें, लेकिन मकसद आपका क्लियर होना चाहिए अल्लाह। इखलास के साथ जब आप कोशिश करेंगे तो जो आप अपना ही नहीं, अगर आपके रिश्तेदारों में भी मन मुटाव है या आपके कुछ पड़ोसियों में भी मन मुटाव है तो आप बीच में पड़ के उन लोगों का मन मुटाव भी दूर कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बाइस अजर होगा, क्योंकि आपको इन दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ नेकी ही कमानी है। आपको अल्लाह के बैंक में अपनी नेकी भेजनी है। मेरे बहन भाइयों, वहाँ माल काम नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नेकी काम आएंगी। आपका इख्तियार जब तक अल्लाह ने यहाँ दिया हुआ है तब तक आप जो है नेक अमल करने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन यहाँ से चैप्टर बंद होने के बाद आपको वहाँ आपकी तमाम तर दुनियावी चीज़ें यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी। लेकिन जो आपने नेकी की होगी, नेक अमल किए होंगे, वो द बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते के हिसाब से इन 10 दिनों में आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें और इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। वैसे तो आप पूरा महीना ही जो है वो हुर्मत के हिसाब से जो है गुजारें। मतलब इन दिनों में आपको जितने भी हुर्मत वाले महीने हैं वैसे ही तय कर लेना चाहिए कि मैंने किसी हराम की तरफ जाना भी नहीं है। हराम काम तो वैसे ही मोमिन की शान नहीं है, लेकिन इन दिनों में आपको ख़ास तौर से ध्यान करना है कि कहीं कोई कोताही, कहीं कोई गलती हो रही हो तो उस गलती की इस्लाह करनी है। ये इस्लाह के दिन हैं आपके। ये आने वाले जो दिन हैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बाइस बरकत होंगे, आपके लिए बाइस निजात होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियों के दिन हैं। इसलिए आप अपने अमाल में चेक करें कि कहीं कोई कोताही तो नहीं रह गई, कहीं कोई गुनाह का काम तो नहीं हो रहा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से बहुत, इन 10 दिनों का पहली बार, जो अगर जिन लोगों ने कभी ये सुना ही नहीं होगा कि इनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे गोल्डन वर्ड्स हैं, उनके 10 दिन बहुत काम आने वाले हैं। और अपने बच्चों को भी तरगीब दिलाएं, उन्हें भी बताएं इस बारे में। ये हदीसें आपको मुस्नद अहमद की हदीसें मैंने आपके सामने पेश की हैं, ये मिल जाएंगी। ये जब आप अपने बच्चों के सामने उन्हें तरगीब दिलाने के लिए पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नेकी, आपके घर में अमाल बढ़ जाएंगे, बच्चों के नेक अमाल, और वो उन्हें भी तरगीब मिलेगी जो उनके आगे चल के काम आने वाली चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी और एपिसोड में और चीज़ों के साथ आपके सामने पेश होंगे।